प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। हम जो बहस कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, उससे मुतमईन है या नहीं है, पाकिस्तान के अंदर उससे बहस से अच्छी तब्दीली आ सकती है नहीं आ सकती। पैनलिस्ट मौजूद है। एक कॉलर मॉस्को से, लेट मी जस्ट टेक अ क्विक कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी मोहतरम क्या करें कि हमारे प्रोग्राम ज्यादा बामकसद हों? हम यहाँ तरस भाई फैमिली के साथ रहते हैं और हमारे जो बीवी मेरी तो रशियन है और काफी लोग जो है रशियन बीवियों के साथ रहते हैं और वो उर्दू समझती हैं। तो जब टेलीविजन पे ऐसे प्रोग्राम आते हैं जिन पे मेरे ख्याल में ये आपस में लड़ने झगड़ने के अलावा ये कुछ करते ही नहीं है, तो हमें सही पूछें तो यहाँ बाल बच्चे के सामने बहस की शर्मिंदगी होती है कि क्या हो रहा है। अच्छा। मतलब ये कि क्या बुराई के अलावा कोई ऐसी अच्छी चीज है नहीं जिस पे ये बंदे बहस कर सकें। अच्छा, अगर आपको एक मौजूद देना हो जिससे घर वाले भी मुतमईन हो, तमाम लोग मुतमईन है, किस मौजू के ऊपर प्रोग्राम करें? क्या बात कहलवाएं इनसे, बताएं जरा। सर हम तो ये कहेंगे कि ऐसी चीजें जिससे हमारा जो मुल्क के बाहर रहने वाले हैं, बाहर रहने वाले मुल्क से हम उसका इमेज बढ़े। इमेज बढ़े, ठीक, फेयर एनफ। लेट मी ड्रॉप द कॉल। जिससे हमारी इज्जत बढ़े बाहर। ठीक, लेट मी ड्रॉप द कॉल। इज्जत किससे बढ़ती है जी? इज्जत बढ़ाएं जी, जरा बताएं। हम जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी हैं, मैं तो समझता हूं कि हम में से हर एक जो है वो पाकिस्तान का एम्बेसडर है। ठीक। और वो लोग आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, मैं आपको ये बात दिल से कह रहा हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान के अवाम से जितनी मोहब्बत करते हैं, शायद ही कोई कौम जो है अपने मुल्क से इतना प्यार करती हो। जब यहाँ से अच्छी खबर जाती है तो लोग खुश हो जाते हैं, जब यहाँ से बुरी खबरें जाती हैं, चाहे वो टेलीविज़न के जाएँ, अखबारात में आएँ या इंटरनेशनल मीडिया में पढ़ें, तो उनसे परेशानी होती है। सबसे बड़ी बात इस मुल्क में जो मुझे नज़र आ रही है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। आप इस मुल्क में जो 5% प्रिविलेज क्लास है जो हमेशा इक़्तिदार में रही है, चाहे वो मार्शल लॉ आ जाए तो वो 5% जो क्लास है वही इक़्तिदार में है, जमहूरियत आती है तो फिर भी वही चेहरे जो हैं इक़्तिदार में। पहली तो बात यह है कि 95% लोगों का इस मुल्क में जमहूरियत में कोई रोल नहीं है। तो हमारे मुल्क में मैं आपको ये बात यकीन से कहता हूँ कि एक किसान का बेटा, एक उस टीचर का बेटा, एक बस ड्राइवर, एक टीचर जो है वहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, वहाँ कैबिनेट मिनिस्टर बन सकता है। मुझे यहाँ पर बता दें कि कोई जिसकी बैकग्राउंड नहीं है, जिसके पास मुरब्बे नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, कोई यहाँ पे मुल्क का जो है नुमाइंदा जो बना चाहे। ट्रू डेमोक्रेसी वो है जिसमें आम आदमी जो है वहाँ पर अपनी पार्टिसिपेट कर सके और अपनी अहलियत की बना पर आगे जा सके। ये निज़ाम हमने, जमहूरियत है हमारे पास, लेकिन मौसर जमहूरियत नहीं है, रूल ऑफ लॉ वाली जमहूरियत नहीं है, करप्शन ज़्यादा है, फैमिलीज डोमिनेट करती हैं, नेपोटिज्म है, और उसके बाद जब पावर में आते हैं तो जूते की नोक पे रखते हैं लोग। ये इमेज है जिससे रेपुटेशन खराब होती है और बहस का मैयार जो है ना, इट जस्ट प्लमेटेड। मेरे पास कोई ऐसा मौजू नहीं है, अगर मैं अखबार से मौजू उठाऊं तो वो आप समझें कि परेशानी ही परेशानी वाले मौजू। क्या करें फिर? तो साहब मैं हमेशा यही कहता हूं कि बदकिस्मती से इस मुल्क में एक तो जमहूरी निज़ाम का तसलसल जो रहना चाहिए था वो कायम नहीं रह सका, और ज़्यादातर आप देखें तो डिक्टेटोरियल निज़ाम जो है वो यहाँ पर राइज रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो जमहूरी इक़्तिदार हैं वो फल फूल नहीं सके। अब सवाल ये है कि इस वक्त जब हम जमहूरी निज़ाम लेकर आते हैं और जो क़यादत हमारी होती है फिर बहुत डिपेंड करता है उन पे। मैं हमेशा ये कहता हूं कि वो क़यादत जो नेशनल इंटरेस्ट को सुप्रीम कह देगी कि नेशनल इंटरेस्ट है सुप्रीम और मेरा सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो सेकेंडरी है, सानवी है। यकीन करें आप नहीं जी, ये कहने वाली बात नहीं। व्हाट आई मीन टू से कि सिर्फ कहना नहीं कि हाँ मैं कहता हूं कि करना भी है, उस पे अमल करना है और दिल से वही जो है कि विल है आपकी कि चीजों को ठीक करना है। आपकी हर एक चीज ठीक हो सकती है। चैलेंजेस बेशुमार हैं आपके मुल्क। जाती उमरा के सामने अगर रोड्स बन सकती हैं तो नाला लई क्यों नहीं बन सकता? देखिए मुझे इसका आप जवाब दे दें। जाती उमरा की रोड की बात, गरीब जो है वो सैलाब के अंदर, मैं जानबूझ के नाला लई के ऊपर फोकस कर रहा हूं, वहां पे जाके जो हालात आप देखें ना, जाती उमरा की रोड की बात अगर मैं उस पर बहस करूंगा तो लोग शायद फिरोजपुर रोड क्यों नहीं ठीक हो सकती, मुल्तान रोड क्यों नहीं ठीक हो सकती? देखें ना जी, आप वहां जाएं, फिरोजपुर रोड हो जाए, आप डिफरेंस देखें। Since the PM and government came into being, आपके ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि खड़े हुए थे बिल्कुल,
آپ جھگڑا صاحب لاہور گئے ہیں کبھی؟ آپ موٹر وے سے جھگڑا صاحب لاہور گئے ہیں کبھی؟ آپ موٹر وے سے جو آپ لاہور انٹیریئر گئے ہیں کبھی؟ جی جی بالکل گیا ہوں. ٹریفک کا حال آپ نے دیکھا؟ میں نے دیکھا ہے ٹریفک کا حال. آپ نے صرف لاہور نہیں, پانی دیکھا؟ صرف لاہور. میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے قریب ترین جگہیں اگر وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی تو نیشنل انٹرسٹ کو سپریم کس طرح کرنا ہے؟ لیٹ می برنگ ان احمد صاحب ایٹ دس پوائنٹ. اس میں ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ کمپیریٹیولی اگر آپ دیکھیں پنجاب کمپیئرڈ ود ادر پروونسز, یہ بھی آپ کریں نا تھیری, جو یہ تھیری آف کمپیریزن جو ہے یہ میں لے کے بیٹھ گیا. ہم نے برائی سے کمپیریزن نہیں کرنا, ہم نے اس معیار پہ کمپیریزن کرنا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اس سے کمپیئر کرنا. اس کی وجوہات بھی پھر میں بتا سکتا ہوں. اوکے احمد صاحب, یہ جو پرفارمنس بیسڈ کرائٹیریا ہے کہ پرفارم کریں گے تو امیج ٹھیک ہو جائے گا, رول آف لا لے کے آئیں گے امیج ٹھیک ہو جائے گا. بیسیکلی ایک میں عرض کروں, جس طرح سرور صاحب فرما رہے تھے کہ صرف 5% وہ ہے جو پھر آتے ہیں, اس میں ٹھیک ہے کچھ حد تک اس آرگومنٹ کو بندہ مان بھی سکتا ہے, لیکن ضروری بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں بہت اکثر اوقات اس طرح ہوا ہے کہ الیکشنز میں بہت سارے جو مالدار یا سرمایہ دار لوگ ہیں ان کے مقابلے میں بالکل ایک غریب بندہ بھی جیتا ہے. تو اس طرح جو انڈیویجول جی آٹے میں نمک کے برابر سر ہے, مگر ہے صحیح. مطلب ابھی مطلب ہماری فیملی کے خلاف مولانا ستار نیازی صاحب جو اتنے اس طرح کو ریسورسفل نہیں تھے, وہ جیتے رہے ایک آدھ بار, ٹھیک ہے جی, وہ بھی پریولیج سے. اچھا جب آپ کے ساتھ مولانا وہ نا جب مولانا کہہ دیا تو ماشاءاللہ ایک اور قسم کا پریولیج. وہ 95% میں نہیں آتے, نہ مولانا صاحب آتے ہیں نہ آپ آتے ہیں. ابھی لیٹ سے ڈاکٹر شرف گنت ہے, مطلب وہ سیلف میڈ تھے مگر ہی از ون مینی ٹائمز, تو وہ کر کئی چیزیں ہوتی ہیں. اینی ویز وہ جو آپ کہتے کس حد تک یہ ٹھیک ہے, کچھ حد تک ٹھیک ہے بٹ ناٹ نیسسریلی. پھر یہ جو ایکسپرٹس بات کر رہے ہیں اور جو کرپشن کی آپ بات کر رہے ہیں, کرپشن کے بارے میں ایک چیز میں جو پرسنلی مینٹین کرتا ہوں کہ ہمارے ادھر جو ٹارگٹ ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے انڈیویجول کرپشن. ایک وزیر کو پکڑ لیا, کسی اور کو پکڑ لیا, اس کی کرپشن کی بات کی وغیرہ, ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ نو ڈاؤٹ غلط ہے, پر حقیقت میں جو سسٹم والی کرپشن ہے نا وہ زیادہ نقصان دہ ہے. اس کرپشن کا جو مخرج ہے اٹ سٹارٹس فرام دی ٹاپ. ایگریڈ, انکمپیٹنس سب سے بڑی کرپشن ہے, ایگریڈ, نیپوٹزم سب سے بڑی کرپشن ہے, جابری سب سے بڑی کرپشن ہے. ایگریڈ, بٹ یہ ہے نا کہ اگر ایک لائسنس کی کاپی بھی لینی ہے اینڈ اف دیٹ کلرک از چارجنگ 500 روپیز کم وٹ میں, اس سے کیا ہوتا ہے کہ مطلب ہے کہ پورا ایک ٹیئر جو ہے ایوری ون بیکمز کرپٹ. لیٹ کا بریک ہے, بریک کے بعد آتے ہیں تو آپ نے جو نقطہ اٹھایا اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جو پبلک کے نمائندگان ہیں اگر کرپشن کو بھی ہم معیار بنا لیں تو کیا ان کی کرپشن انڈیویجول کرپشن میٹر کرتی ہے نہیں کرتی؟ یو کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں دیٹ میٹرز مور, یا سسٹم کی کرپشن زیادہ میٹر کرتی ہے؟ اور کرپشن زیادہ نظام جو ہے وہ کس طرح پرفارم بہتر کرے گا؟ اگر پرفارمنس بہتر نہیں ہوگی تو امیج کس طرح بہتر ہوگا؟ امیج بہتر نہیں ہوگا تو ایکسپیکٹ کمیونٹی کس طرح مطمئن ہوگی؟ اسٹے ٹیونڈ آفٹر دس بریک.